सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर जो जद्दोजहद और जंग छिड़ी है, किसी को यकीन ही नहीं रहा कि किसकी जीत किसकी हार होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी वकील इस वक्त दलीलें रख रहे हैं और जो सवाल कपिल सिब्बल साहब से पूछ रहे हैं और जो बात वो वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर जज महोदय के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पलड़ा सरकार के वकील का भारी दिखता नजर आ रहा है। तो अब दो तीन सवाल है। कल जिस तरीके से बहस हुई, जिस तरीके से सीजीआई के सामने कपिल सिब्बल और सरकारी वकील आपस में जो है दलीलें रखते नजर आए, उसे तो लिहाजा यही लगा कि वक्फ बोर्ड का मामला बहुत भयंकर है, यानी कि बहुत जद्दोजहद भरा है, बहुत सारी एक्ट हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे दुविधाएं हैं। लेकिन दलीलों के सामने लोग ये इस बात को लेकर सोचते रहे कि क्या होगा। दर्शकों, कल की सुनवाई के बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। तमाम वकील वहां पर मौजूद हैं और इस बेंच की जो सुनवाई कर रहे हैं जज महोदय भी मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे पहले क्या हुआ वो आपको बताते हैं और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी जो पलड़ा भारी है एक तरीके से सरकारी वकील का, वो क्यों है जरा सा वो समझ लीजिए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बुधवार यानी 21 में और अभी जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने याचिका व्यक्ति के रूप में कानून प्रभावित नहीं है। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा, सरकारी वकील कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशान मत होइए, जो सरकार कह रही है, जो उनकी मंशा है वही होगी, यानी कि इस बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी जो संपत्ति है जिसको वो अल्लाह की संपत्ति बता रहा है उसको भी नुकसान होगा। बहर अब इस पर विश्वास करना ना वो आगे की बात है। इस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम कल दर्शकों शाहीन बाग में भी है, जिससे ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोग याचिका दाखिल करके पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं बन सकते हैं। यानी अब कपिल सिब्बल को थोड़ा भारी पड़ रहा है, यानी कि अब उनको झटका लग रहा है, यानी सरकारी वकील अब यानी कि अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो दो सवाल उन्होंने दाग दिए, ज़बरदस्त दलीलें रख दिया उन्होंने कि भाई इसे प्रभावित नहीं है, आप गुमराह ना करें। खैर अब ये देखना पड़ेगा कपिल सिब्बल इसका काउंटर और मनोज सिंह भी क्या काउंटर करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। वो यह नहीं कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से उन्हें दिक्कत है पूरा मुस्लिम समुदाय भी वही सोचता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई जो बात आप कह रहे हैं या कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं या वक्फ बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं पूरे मुस्लिम समुदाय का विरोध है। अब ये कानून के अंदर है, यानी कोर्ट के अंदर लड़ाई हो रही है, कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई हो रही है, अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सरकारी वकील फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ग्राउंड पे तमाम मुसलमान जो समुदाय है वो है। सरकार तो पहले ही कह रहा होगा कि चंद मुसलमान को ले आए, वो खुश है, उसको शामिल कर ले वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे कुछ और है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट है। तो अगर नहीं है तो फिर क्यों? ये आपने देखिए, यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ से दूर नहीं है जंतर मंतर। यहाँ पे भी रमज़ान के वक्त, रमज़ान पाक महीने में भी लोग आ गए थे रोजा रखकर, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि इसका विरोध कितना खतरनाक है। फिर आगे क्या कहता है, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि संसद, ये यहाँ ध्यान रखिएगा दर्शकों, संसद में भी यही हंगामा हुआ, राज्यसभा लोकसभा में इसी बात को लेकर जद्दोजहद हुई और अमित शाह जी फंस जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपकी बातों को हम इसमें जोड़ेंगे, आपकी राय को हम इसमें जोड़ेंगे, इस बिल के तहत शामिल करेंगे। तो यहीं पे फंसा है जो मामला। क्या है, संसद ने सोच विचार का कानून बनाया है और कानून बनाए जाने से पहले लोगों को, लाखों लोगों को, गौर से सुनिएगा, लाखों लोगों के सुझाव लिए गए हैं। भाई इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, लाख लोग, इसके बीच में क्या होगा? सुझाव आपने किससे लिया है? क्या जो आपको चाहता है उससे लिए? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। एससी मेहता ने आगे कहा कि कुछ लोग खुद को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बता सकते हैं। वक्फ कानून में 1923 यहीं पे लड़ाई हुई, 1923 से ही कमी चली आ रही थी, जिसे दुरुस्त किया गया है। यहीं पे मुसलमान समुदाय कह रहा है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, अभिषेक श्री मनु कह रहे हैं, तमाम लोग कि भाई आप ज्ञान मत दें। अब सीजीआई का फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यानी वक्फ बोर्ड को लेकर सीजीआई का आखिरी फैसला क्या होगा? क्या कपिल सिब्बल को झटका लगेगा या फिर जो है दरअसल मुसलमानों की तरफ से जो याचिका दायर है क्या उसको लगेगा, या वाकई में सरकारी वकील की जीत होगा? ये सीजीआई की जो बेंच है, जो वक्फ बोर्ड की सुनवाई कर रहा है, इस पे निर्भर करेगा कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, और इनका आखिरी फैसला क्या होगा। लोगों की निगाहें लगातार कल बनी हुई थी कि भाई अब फैसला आएगा, अब अंतरिम फैसला आएगा, या रुक जाएगा, या बिल पास हो जाएगा, क्या वक्फ बोर्ड वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, तमाम चीज़ें लोगों की निगाहें थी। तो कपिल सिब्बल साहब के जितनी दलीलें थे, जितनी बातें वो सबूत
पेश कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उसके काउंटर में अब जो सरकारी वकील दे रहे हैं, तो ये गजब जंग है, गजब लड़ाई है। और इस बीच में कई बार जो है खींचातानी हम सबको CGI गवई की तरफ से भी देखने को मिला, उन्होंने भी सवाल पूछा, अब बहुत सारी चीज़ होती नजर है। तो अब देखिए दरअसल जो है क्या हो रहा है, आज की बात कल क्या हुआ था वो जरा सा समझ लीजिए, ताकि आपको आज क्या हुआ अभी तक, फिर आगे जो दलीलें आएंगी, जो CGI साहब कहेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कल जो हुआ था एक बार समझ लीजिए, ताकि दोनों को समझाइए, दोनों को मिलाइए, फिर अंदाज़ा लगाइए कि वक्फ बोर्ड पर पलड़ा किसका भारी है, दबदबा किसका भारी है, कौन वाकई में ऑथेंटिक तरीके से, लॉजिकल और बेसिक तरीके से लड़ रहा है, और कौन सिर्फ इस पर से तमाशा कर रहा है, राजनीति और सियासत करना चाह रहा है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी कि जैसा हमने कहा फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु, जैसा कि मैं बताया अभी, कल भी दिखाया, और अभी अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने दलील दी। उन्होंने दिया, क्या कहा, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव ने दिया, आज SC तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए, यानी कि सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील है उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि 1923 और 1995 के कानून तक व्यवस्था थी कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकता था, थी, ये यहीं पे जोर दे रहे हैं खास करके मेहता साहब। उसके बाद लेकिन साल 2013 में, अब जरा सा समझिएगा, साल 2013 में चुनाव से पहले कानून बना दिया गया है कि कोई भी वक्फ कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे सुधारा है और वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने की शर्त रखी गई है। यहीं पे लड़ाई शुरू हुई, यहीं पे मुसलमानों का मानना है कि यह गलत है। ये इसमें आप कुछ भी कह लें, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या जितने भी वक्फ के सदस्य लोग हों, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है जिसके दायरे में आती है, जो लोग इसको हुक्मरान हैं, जो लोग इनकी रक्षा करते हैं, वो भले ही गरीबों तकसीमों के लिए कह रहे हों। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा, ये अल्लाह की दौलत है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये अल्लाह की ज़मीन है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये मुसलमानों की दौलत है। सरकार भी वही कह रही है कि भाई दरअसल हम सरकार मुसलमानों के हक़ के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कौन किसके हक़ के लिए लड़ रहा है, कौन किसके हक़ के लिए दलीलें दे रहा है, कौन किसके हक़ के लिए आवाज़ें उठा रहा है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। कोर्ट में जिस बात को लेकर, जिस पहलू को लेकर, जिस एक्ट को लेकर दलीलें चल रही हैं, जंग इस वक्त जो है आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर लोगों की निगाहें इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से कोई जाने तो नहीं देगा। कपिल सिब्बल वो यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनका इरादा ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है। सिर्फ कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु जी का नहीं कहना है, ये देश के बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड के सदस्य के लोग हैं, मुसलमान हैं, कई मुसलमानों ने भी कहा तमाम चीज़ें कि ये गलत है, गलत है, गलत है। अब भाई दोनों के दलीलों के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच में लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ CGI गवई साहब की बेंच पर रहेगा कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, और देखते हैं कि आखिर जो है दलीलों के बीच में कोर्ट फैसला सुनाता क्या है।